पीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां कोरोना और कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का जन्म दिवस के मौके पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम इस बार आयोजित नहीं किया जा सका। वहीं प्रदेश सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह ने लॉकडाउन का पालन करते हुए सेराई गांव के अपने पैतृक आवास पर युवा तुर्क पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने गांव के युवाओं सहित क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों संग सोशल डिस्टेंस बनाते हुए उनके जन्मदिन मनाया तथा पूर्व प्रधानमंत्री ओम प्रकाश सिंह ने स्वयं को उपवास रखते हुए ग्रामीणों को लड्डू खिलाकर मुंह भी मीठा कराया। पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने वैश्विक महामारी में समस्त क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन का भरपूर ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग किया कि देश का कोई भी गरीब और मजदूर भूखे नहीं मरना चाहिए। मैं खुद भी इस कार्य में लगा हुआ हूँ और इस विपत्ति काल में मैं गाँव में ही रहकर गरीब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का ख्याल रखते हुए भोजन और आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने पत्रकारों के भी जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि इस महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर आज पत्रकार जिस तरह से गरीबों की आवाज़ बने हुए हैं, उनके जज्बे को सभी लोगों को सलाम करना चाहिए और केंद्र तथा प्रदेश सरकार को इन पत्रकारों के परिवार के लिए भी कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान अवश्य करना चाहिए। मार्च 2001 को माननीय श्री चंद्रशेखर जी ने संसद और राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव को कहने का काम किया था। संसद भरी रह जाती है, न्यायालय का जजमेंट रखा रह जाता है, लेकिन जब गरीबों के पेट में आग भूख की जलती है तो बड़ी बड़ी महलें खत्म हो जाती हैं, बड़ी बड़ी संसदें खत्म हो जाती हैं और आज देश इसी हालात में पहुंचा है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग जितनी ओछी, हल्की और घटिया काम कर रहे हैं, बड़े पद संवैधानिक पद है जो गरीब का बेटा भी इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। तो जिम्मेदारी तय है हर आदमी को। जब भगवान की व्यवस्था से यदि आप विश्वास करते हैं, संविधान के एक दूसरा दस्तावेज पर विश्वास करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि 130 करोड़ का देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे। खाली लफाजी से और झूठी बातों से नहीं, कि वो जात धर्म के आड़ में किसी को गुनाहगार साबित करने से नहीं, बल्कि उसके लिए चंद्रशेखर को 8 मार्च 2001 के उस संसद के भाषण को पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि गांधी का देश है और गांधी ने राष्ट्र को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया उत्साह और विश्वास देने का काम किया था, जिसमें करोड़ों लोगों ने कोई विश्वास दिया था कि नौजवानों, किसानों, छात्रों उठो, तुम्हारे कंधे पर नया हिंदुस्तान बनाएंगे। उन्होंने एक नारा दिया था कि इस हुकूमत को भगाना है तो हमें एकजुट होना चाहिए, इस हुकूमत से हमें निजात पाना है तो हमें गोलबंद और लामबंद होना चाहिए। वो गांधी जो इस देश के बाबा कौम है, उनकी संदेशों को कहीं न कहीं दरकिनारे किया जा रहा है। आज नई संसद बनाने की जरूरत नहीं है, एक नया भारत बनाने की। आज चंद्रशेखर जी के जन्मदिन पर लॉकडाउन की स्थिति में जो वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, इसमें क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? हम लोग उनके नाम पर आज तो हम लोग व्रत हैं और जो लोग भी रास्ते में झुग्गी झोपड़ी में कहीं फंसे हैं, उनको मैं कहूँगा कि चंद्रशेखर जी गांव का किसान का बेटा था और देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर उनका 4 महीना ही उस समय का, जब पूरा देश जल रहा था, तो उनके विश्वास पर ही कोई उत्पात नहीं हुआ। उस समय लगता था कि हिंदुस्तान बचेगा नहीं। हर गांव, हर गली, हर कस्बा, हर जात, हर धर्म, हर मजहब सड़क उतर गया था। जात और धर्म का एक बहुत बड़ा उन्माद था और चंद्रशेखर जी के विश्वास पर लोगों ने जो धैर्य, संयमित और जो भरोसा किया, वो उस समय के इतिहास का एक बहुत शानदार दस्तावेज है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी हैं उपवास रह के चंद्रशेखर जी को नमन करें। चंद्रशेखर जी ने करोड़ों नौजवानों को
नया संदेश देने का काम किया। कितना एमएलए कोविड-19 के संदर्भ में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जब लॉकडाउन है तो आप बहुत धैर्य का, अपने ही बनाए हुए खूबसूरत घर में नहीं रहना चाहते हो। आज बहुत दुर्भाग्य है कि इतनी दिनों के लॉकडाउन के बाद भी हम देख रहे हैं कि कोरोना का मरीज बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी महामारी है। इससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी करोड़ों लोग मरे थे दुनिया में और फिर उसी हालात पर ये देश पहुंचा है। चंद्रशेखर जी ने एक बार संसद में कहा था, रसिया हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के बहुत ताकतवर देशों में जाना जाता था और उसका अणु बम, परमाणु बम सब रखा रह गया और वहाँ के देश के रहने वाले लोगों ने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इतने बड़े देश में 16 देश बन गया, उनका अणु बम, परमाणु बम कोई काम नहीं किया। आज अमेरिका दुनिया के बहुत ताकतवर देश है, लेकिन ऊपर वाले की मार की, मैं बार बार कहता हूँ, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जिसको मार देता है दुनिया में कभी खड़ा नहीं हो पाता। हम लोग चंद्रशेखर जी से बहुत कुछ सीखे हैं और मैं कहूँगा इस लॉ को बहुत जिम्मेदारी के साथ पालन करना है और सीमित संसाधनों में जब हम बहुत गरीब थे, हिंदुस्तान तमीज और तहजीब का मरकज रहा है। हम गरीब थे, अभाव में थे, लेकिन हमारे पास स्वाभिमान था, हमारे पास काम करने की क्षमता थी, हमारे पास ताकत थी। इन सीमित साधनों में भी हम दुनिया में आगे बढ़कर अपने इतिहास को बनाने का काम किए हैं। आज मैं फिर कहूँगा हम लोग लगातार लगे हैं, गरीब भूखे न मरे, इलाज के बिना न मरे। हम लोग को ये कलंक का टीका नहीं लगे। मैं इस परिस्थितियों में भी अपना गांव, अपना इलाका नहीं छोड़ पाया, इसीलिए कि इस इलाके के लोगों ने मुझे बहुत प्यार, स्नेह और सम्मान दिया है। यदि मैं छोड़ दूंगा तो हम आने वाली नस्ल को कौन सा संदेश देंगे? हम भी लखनऊ रह सकते थे, हम भी बनारस रह सकते थे, हम भी छुआछूत के इस महामारी से अपने को बचाने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग राजनीति में जान देने के लिए आए हैं, जान लेने के लिए नहीं। जान देकर भी अपने इलाके के लोगों को बचाने का ही नहीं, बल्कि उनको सुंदर, मजबूत और खूबसूरत बनाने का सपना लेकर हम जीने का काम कर रहे हैं। यही मेरा संदेश है कि हम आपके बीच हैं, हम आपके हैं और सदैव आपका रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि इलाका मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि से कोई अलग हट कर रह नहीं सकता। यानी आप जनता को संदेश देना चाहते हैं कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करते हुए आप लोग घर में मजबूती से, अक्षरशः नहीं, मजबूत मन के साथ और मजबूती से, क्योंकि इस समय कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम लोग असहाय हैं, बेबस है कि हम मदद कैसे करेंगे। आप पता करिए, गाजीपुर का इमरजेंसी बंद है, ट्रामा सेंटर BHU का बंद है, बनारस में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भर्ती हो, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतने बड़े देश में आज 13,000 से ऊपर हमारे पास कोरोना के मरीज हो गए। ये 13,000, 13 लाख हो सकते हैं, 13 करोड़ हो सकते हैं, 13 करोड़ 130 करोड़ भी हो सकते हैं। और अभी जो बता रहे हैं इसका एक ही उपाय है, लॉकडाउन। साफ सुथरा रहना, कायदे से रहना, इत्मीनान से रहना और ठीक से रहना। मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहूँगा, आप लोकतंत्र के चौखंबे राज के आप मजबूत पिलर हो। मैं आप पत्रकार साथियों से भी कहूँगा, ये बड़ी विषम परिस्थिति में देश घिरा है। आप लोगों को भी अच्छा सा जहाँ कमी हो उसको उजागर करिए, मदद कराइए, मदद करिए। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। इस कोरोना की महामारी में भी आप लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरह मदद कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर नहीं पहुँच रहा है, जहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, जहाँ सुई इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जहाँ घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी हम लोग दौड़ धूप कर और सरकार के भरोसे नहीं बल्कि अपने गट्टे के भरोसे, अपने रिश्तों के भरोसे और एक दूसरे के सामंजस्य के भरोसे हम लोग अपने इलाके को बहुत मजबूत। तो क्या आपके पार्टी और दल के लोग जो हैं, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी ने यह सरकार से मांग करने की बात की कि 50 लाख का बीमा होना चाहिए पत्रकारों का, इस संदर्भ में आपके पार्टी मतलब एकदम होना चाहिए पत्रकारों को। तो कितना माननीय मुलायम सिंह जी ने काम किया है, पत्रकारों को फ्री आवास, पत्रकारों को आवंटन, पत्रकारों की बीमा और पत्रकारों को, मैं जानता हूँ पत्रकारिता लिखने पढ़ने वाला बहुत सामान्य परिवार का होता है। लेखनी में ताकत और भुजा में ताकत दोनों अलग अलग है। लेखनी के ताकत से
दुनिया में परिवर्तन की आंधी चलती है। और इसलिए पत्रकारों को मैं भी शुरू से, मैं पत्रकारिता 3 महीना एडमिशन में लिया हूँ। मैं पत्रकारिता में बनर्जी दादा और गुप्ता जी देश के जाने माने पत्रकार के प्रोफेसर थे। मैं 3 महीना पढ़ा हूँ और इसके बाद मेरा PhD में हो गया। मैं पत्रकारिता को बहुत सम्मान से पत्रकारों को देखता हूँ और हमेशा कहता हूँ रचनात्मक कार्य करो। राजनीति में नेता लोगों से कहता हूँ राजनीति धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, एक लगाओ तेरा पाओ। ये सेवा भाव है। जहाँ इंसान काम करता है दूसरे के लिए और पहचान अपनी बनती है, उससे ही राजनीति करना है, उससे पत्रकारिता करते हैं। जहाँ दबे कुचले लोग हों, जिनको कोई नहीं देखने वाला है, उसके तरफ किसी की दृष्टि जाती है नेता के बाद, तो पत्रकारों की जाती है। इसलिए पत्रकारिता में राममोहन चौधरी जी ने कहा है कि मैं तत्काल कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें न करें, अच्छा काम करें। हम लोग उनके इस महामारी में हम लोग देश और प्रदेश के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि जनता हमारी है, हम जनता के हैं और ये रिश्ता मजबूती से रहना चाहिए लोकतंत्र के लिए। जनता हमारा और हम जनता के, जब तक ये विश्वास जिंदा रहेगा हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जिस दिन ये विश्वास टूट जाएगा, राजा महाराजा क्यों अनाथ हो गए? इसलिए कि राजा से प्रजा का रिश्ता टूट गया, कमजोर हो गया। इसीलिए लोकतंत्र में नेताओं का भी रिश्ता जनता के बीच बहुत सुंदर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल भी जिंदा रहेंगे और जब तक हम जिंदा रहेंगे और आने वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी, चंद्रशेखर जी का विचार, चंद्रशेखर जी का बेबाक बातें और चंद्रशेखर जी की पदयात्रा आने वाले गरीब और किसान के बेटों के लिए एक मार्गदर्शक का काम है। PP News 24 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।